आत्मदर्शन माना अपना दर्शन। स्वयं से स्वयं को देखना, स्वयं से स्वयं को जानना, ये है पुरुषार्थ। ये नहीं कि हम अंदर से तो कर्म देख रहे हैं और बाहर से भगवान भगवान कह रहे हैं। अब आपकी नज़र अगर किसी के कर्म पे है तो अंदर विक्षेपता और उलझन होगी। बाहर से आप जितना मर्जी भगवान दिखा लो, अंदर वाला मान तो यही रहा है कि सामने वाला गलत है। जब आप कर्मातीत नहीं हो तो आप उसको कर्मातीत कैसे देखोगे? आप गुणातीत नहीं हो तो आप उसको गुणातीत कैसे देखोगे? आप निष्काम नहीं हो तो आप सामने वाले को निष्काम कैसे देखोगे? पहले तो आपके अपने अंदर परिवर्तन आए ना। जब आपका भाव किसी के लिए गलत नहीं है तो आप समझ सकते हो कि भाव अगले का भी गलत नहीं होगा। आपके लिए में भी कुछ गलत शब्द निकल गया होगा, इस तरह की फीलिंग हो सकती है। पर जब आपके अंदर फीलिंग ही नहीं है राइट, तो दोष ही दोगे ना आप, और क्या करोगे? जीव भगवान देखने की कोशिश करता है। अगर भगवान हो जाओ तो भगवान देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिखेगा ही भगवान। निश्चय हो गया ना पक्का एक कि भगवान ही तो है। लेकिन बार बार विचार क्यों देना पड़ता है? क्योंकि खुद ही बार बार जीव हो जाते हो तुम, खुद ही देह के भाव में आ जाते हो, खुद ही अहंकार में आ जाते हो, फिर तो विचार देना ही पड़ेगा ना। निश्चय और निर्णय, ये दो चीज़ अगर भीतर पक्की हो जाए तो बात बन जाए। जब अंदर निश्चय है तो निर्णय हो चुका समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल, 4 सुनारों को हमने दिखा लिया, सोना है सोना है, निर्णय हो गया कि सोना है, तो फिर उस पर निश्चय हो गया पक्का। अब उसको हम लॉकर में रख देते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ भाई सोना ही है, हमने उसको अच्छी तरह से सेफ में रख दिया। अब तुम्हारे साथ भी यही लागू होता है। मैं ब्रह्म हूँ, ये निर्णय हो तो निश्चय तो अपने आप जम जाएगा। पर पहले निर्णय तो हो। खुद ही तुम संशयात्मक बुद्धि में हो, थोड़ी थोड़ी देर में खुद ही जीव बन जाते हो। किसी भी चीज़ का निर्णय होने के बाद संशयात्मक नहीं होते हम, उस चीज़ के लिए निश्चयात्मक हो जाते हैं। राइट? आपका निर्णय हुआ, आप कौन हो? ब्रह्म हो या जीव हो? अब ब्रह्म हो तो मन का भी कोई विकार मेरे में ना हो, सदोष और निर्दोष। जीव जो है वो सदोष है, वो निर्दोष नहीं हो सकता, और ब्रह्म जो है वो निर्दोष है, वो सदोष नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो खिचड़ी पकी पड़ी है। हम ब्रह्म भी कहते हैं और अपने में सारे मन के दोष भी मानते हैं। अरे मैं ये भूल कर बैठा, मैं ऐसी बात कर बैठा, मैं ऐसा बोल दिया, मैं वैसा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था, फलाना फलाना। कौन दिखा रहा है ये सब? मन ही तो दिखा रहा है। मन किसको कहते हो? जीव को। और अगर अकल तुम थोड़ी सी ले लो गुरु से, उनके पास जाके बस एक ना ले आओ, वो कहते हैं यू आर अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। अगर सिर्फ ये वचन तुम पक्का कर लो ना, इस ना को आगे लगा लोगे अगर मन के, तो वो बन जाएगा नमन, और अगर इस ना को पीछे लगा लोगे मन के, तो वो बन जाएगा मनन। एक ना लगाने से काम बनने वाला है। मन को ना करनी है, मन को नो कहना है। अब चाहे ना तुम आगे जोड़ दो या पीछे जोड़ दो मन के, तुम्हारा तो दोनों में फ़ायदा है। नमन में भी फ़ायदा है और मनन में भी फ़ायदा है। लेकिन सारा जीव भाव का दोष अपने में मान मान के तुमने अपना आनंद गंवा लिया है। इतना मूर्ख कोई भी नहीं दुनिया में जिसने ड्रेस पहन ली और एड्रेस भूल गया अपना। ड्रेस में तो अटके हो तुम अभी तक। जीव होके ही तो सोच रहे हो, जीव होके ही तो विचार कर रहे हो, जीव होके ही तो मन के चंगुल में फंसे हुए हो, और कोई निकाल नहीं सकता तुम्हें इससे, जब तक तुम अपनी खुद की कोशिश ना करो। तुम्हें अपने खुद के मन को ना करना सीखना पड़ेगा। मन के ऊपर पाँव रखकर तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। शीश उतारें भौ धरें तापे रखे पाँव। शीश उतार के मन के अहंकार का नीचे रखो, उस पर फिर पाँव रखकर आगे बढ़ो। एक सवाल अपने आप से पूछो, तुमको आत्मा कितनी समझ में आती है? साक्षी भाव कितना जागा है तुम्हारा? कितना मन से, ख्यालों से, विचारों से परे हुए हो तुम? कहते हो तुम मैं निर्दोष आत्मा हूँ। गुरु ने कहा है मन का धर्म मन को दे दो, बुद्धि का धर्म बुद्धि को दे दो। तुम तो निर्दोष आत्मा हो।
पर फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में अपने में दोष क्यों मानते रहते हो? आत्मा का निश्चय ही नहीं होता, इसीलिए तो दोष मानते हो। निर्णय ही तो नहीं हुआ अभी तक। अगर निश्चय हो जाए तो भूल से भी कोई भूल अपने में तुम नहीं मानोगे। बार बार वही बातें, वही अज्ञान, वही द्वैत, वही कलेश, वही ईर्ष्या, ये सब अंतःकरण के धर्म हैं। मुझ अविनाशी स्वरूप आत्मा में, आनंद स्वरूप आत्मा में ना आनंद कैसे हो सकता है? मुझ में द्वैत उठता ही नहीं, ना आनंद का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझ में ना राग है, ना द्वेष है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना दोस्त है, ना दुश्मन है। इस स्थिति पे अपने को टिकाते हो तुम। मन तुम्हें कोई ना कोई अज्ञान की बात बताता रहता है और तुम उस अज्ञान की बातों पर खड़े रहते हो। फिर कहते हो आत्मा का आनंद तो आ ही नहीं रहा। अरे भाई, आत्मा का आनंद ऐसे कैसे आएगा? ऐसे ही तुम रोते रहोगे अगर मन को, तो ये ज़िंदगी तो यूं ही चली जाएगी। तो सब बखेड़ा छोड़कर आत्मा का आनंद लो ना। सबसे पहले अपने मन को नो करना सीखो, तभी तुम अपने आत्मा के आनंद में टिक सकते हो। दादा भगवान पूछते थे, जीवन मुक्ति का आनंद तुम्हें मरने के बाद लेना है या जीते जी लेना है? क्योंकि मन तो कोई ना कोई न्यूज़पेपर रोज़ फेंक जाएगा, तुम क्यों पढ़ते हो उसे? मन की सुन के अपना ही आनंद ख़त्म कर रहे हो। फिर मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से। एक ख्याल के वश हो जाते हो तुम। क्या फ़ायदा ऐसे ज्ञान सुनने का? खोखला ज्ञान है ये। इससे अच्छा तो ऐसा ज्ञान ना सुनो। ज्ञान कोई मनोरंजन थोड़ी है। होना तो ये चाहिए, जब बात एक कमरे में रहती है ना, हस्बैंड वाइफ के, तो अच्छी रहती है। मोहल्ले में आ जाती है तो बदनामी हो जाती है। तेरे मन का भी कोई ख्याल, कोई बात अगर है तो तू उसे गुरु को बताकर ख़त्म कर दे। अगर गुरु ने उसे ख़त्म कर दी तो तू अपने आप को विचार दे के नॉर्मल हो सकता है। एक निर्णय करो सिर्फ बैठकर, हु आर यू? कौन है तू? क्यों आया है इस दुनिया में? क्या तेरा धर्म है? क्या तुझे करना है? आकाश स्वच्छ है, नीचे चाहे काले बादल हो या सफ़ेद बादल हो, आकाश को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे अंतःकरण में कुछ ना टिके, मन का भाव अपने में मानना, मन अपने में मानना तो सबसे बड़ा जीव भाव है। मैं हूँ ही ब्रह्म स्वरूप। तुझे ये निश्चय करना पड़ेगा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं बोध स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। ऐसा विचार तुझे अपने आप को देना पड़ेगा, ऐसा निश्चय तुझे अपने आप को करना पड़ेगा। लेकिन तू अज्ञान के घेरे में ही रहना पसंद करता है। मसा गुरु निकालता है तुम्हें। सूअर को निकाल के ले आओ कीचड़ से, फिर कीचड़ में चला जाएगा। मसा गुरु निकालता है, हंसना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है, जागृत करता है, शाश्वत रूप में टिकाता है, तुम्हें अपना निज स्वरूप दिखाता है। फिर लेकिन तुम्हारा क्या हाल होता है? कोई ना कोई तुम्हें सुरंग मिल जाती है और तुम फिर वही कीचड़ में घुसने के लिए तैयार हो जाते हो। आत्म